गुड मॉर्निंग गाइस। आज बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन क्लास 10th के लिए फर्स्ट लेसन मैंने स्टार्ट किया है, ए लेटर टू गॉड। और सबसे पहले इसका आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड में छूटेगा नहीं। ये वीडियो 10th CBSE और 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही सूटेबल होगा। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज अ लेंचो। लेंचो कौन था? तो लेंचो जो था हार्ड वर्किंग फार्मर था, किसान था। दूसरा क्वेश्चन है हुज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। मतलब पूरी घाटी में किसका घर केवल अकेले था? तो आप जानते हैं वो लेंचोस हाउस है। उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे लेंचोस फील्ड वाज फुल ऑफ। लेंचो के खेत भरे हुए थे, किससे भरे हुए थे? राइप्ड मैस, पोटैटो, राइस, ऐसा कुछ नहीं था। राइप्ड कॉर्न ऑप्शन सी है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सपर टाइम, यानी रात के समय क्या घटना हुई, इसको देखेंगे। तो रात के समय घटना ये हुई कि इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश तेज से शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मेड लेंचो हैप्पी। किस चीज़ ने लेंचो को बहुत खुश किया? तो वो ऑप्शन नंबर ए सही है, रेनफॉल। इसको बारिश को देख करके लेंचो बड़ा खुश हुआ था। वाई डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे किया है? तो देखिए पॉल्स नहीं है, डायमंड नहीं है, सिल्वर कॉइन से उसने उसकी तुलना किया था। द पोस्ट मास्टर वॉज फैट अमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर मोटा आदमी था, अमिएबल था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमिएबल का मीनिंग पूछा है इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका रूड नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, एंथुसियास्टिक भी नहीं होगा, इसका मतलब बहुत खुश होता है। तो फ्रेंडली वाला ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी। लेंचो जब पैसे को गिना तो वह नाराज क्यों हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इट वाज लेस देन ही एक्सपेक्टेड, ये कम था जिससे जितना उसने उम्मीद किया था। गॉड मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग मनी, ईश्वर ने पैसा भेजने में गलती की थी। नो, ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन सम मनी। इसमें देखिए दो ऑप्शन सही है, एक ए वाला ऑप्शन सही है और इसमें ऑप्शन सी भी सही है। तो देखिए ए और सी, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लेडी, हु इज अ स्पिरिचुअल लेडी। स्पिरिचुअल लेडी कौन है इसमें? तो लेंचोज वाइफ है और कोई लेडी उसमें है नहीं। हु हैड फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में दृढ़ विश्वास किसका था? तो भाई पोस्ट मास्टर का तो था नहीं, लेंचोस की बहन कोई थी नहीं, तो लेंचो का ही विश्वास सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो के परिवार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उम्मीद उनको थी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से नहीं। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, किसानों के एसोसिएशन से कोई था ही नहीं तो वो अकेले था। हेल्प फ्रॉम गॉड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ आंसर दिया भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू लेंचो व्हाट हैपेन इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम। लेंचो के अनुसार क्या होता अगर ईश्वर उसकी मदद नहीं करता? पहला ऑप्शन है ही वुड डाई, वह मर जाता। हिज फैमिली वुड डाई विथ डिजीजेस, उसका परिवार रोग से मर जाता। नहीं, रोग से नहीं है। हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, उसका परिवार भूख से मर जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। हु स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर
रीडिंग द एड्रेस रिटन ऑन दैट लेटर, यानी उस लेटर पर जो एड्रेस लिखा हुआ था उसको पढ़ करके कौन हंसा? लेंचो नहीं था, लेंचोज वाइफ नहीं थी, लेंचोज फ्रेंड भी नहीं थे, तो पोस्टमैन जिसने लेटर को सबसे पहले रिसीव किया था वही हंसा। लेंचोज होप वाज बिलीव्ड, बिलीव की स्पेलिंग यहाँ गलत दी गई है। लेंचो की उम्मीद विश्वास था कि सनलाइट वाज इनफ, रेन विल स्टिल गोइंग ऑन, द हेल लास्टेड फॉर एन आवर। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। उसकी ये उम्मीद थी कि 1 घंटे में बर्फ के ओले समाप्त हो जाएंगे। हु गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का पार्ट किसने दिया? लेंचो ने दिया नहीं। सारे तीनों ऑप्शन देखिए, ए सी डी सब गलत है। पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का पार्ट उसमें शेयर किया। 70 पिजोज वर पुट इन एन एनवेलप, यानी लिफाफे में 70 पिजोज रखे गए थे, साइंड विथ हुज नेम। तो कह रहा है कि इसमें किसके नाम का सिग्नेचर था? लेंचो का सिग्नेचर नहीं था, पोस्ट मास्टर का नहीं था, लेंचोज वाइफ का नहीं था, इसमें गॉड का सिग्नेचर था। When did लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस? लेंचो ने दूसरी बार पोस्ट ऑफिस कब विजिट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन मंडे, मंडे को नहीं, गलत है। ऑन फ्राइडे को भी नहीं है, सैटरडे को भी नहीं है। वन नेक्स्ट संडे सही ऑप्शन है। When did लेंचो विजिट अगेन टू द पोस्ट ऑफिस? लेंचो पोस्ट ऑफिस कब मिला तो मैं बता दिया आपको। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? एनवेलप में पैसा देख करके लेंचो क्यों नहीं खुश हुआ? तो इसका कारण है कि ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, इसको स्वीकार करने में वह बहुत दुखी था। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ये बी ऑप्शन सही है। अनवेवरिंग फेथ, दृढ़ विश्वास था उसको ईश्वर में। What was लेंचो बिलीव्ड अबाउट द गॉड? लेंचो ईश्वर के बारे में क्या विश्वास करता था? क्या विश्वास था उसका? गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। यही ऑप्शन सही है। गॉड इज ऑलवेज राइट, गॉड इज ग्रेट, गॉड गिव्स यू बेस्ट, सब गलत है। वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल? मतलब लेंचो ने ये बात क्यों ईश्वर से कहा कि उसे पैसे पोस्ट ऑफिस से ना भेजे या नहीं भेजना चाहिए? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है हमें करेक्ट लग रहा है। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन इट, उसको इस बात का शक हुआ कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने इसे चुरा लिया था। अब देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कई वीडियो में सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? लेंचो कौन था, उसकी मेन समस्याएं क्या थी? तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वह एक किसान था, कठिन परिश्रम करता था। वह एक पहाड़ी के नीचे परिवार के साथ रहता था। हिज ओनली होप, ही वाज द ओनली हाउस, his house was the only, no, his was the, no, his was the only house in the entire valley, केवल उसी का घर उस पूरी वैली में था। उसकी समस्याएं क्या थीं? ही ईगरली वेटेड फॉर अ गुड रेन, पहले तो वो अच्छी बारिश की उम्मीद करता था अपने, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। और आगे कह रहा है कि ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड, अपने खेतों में फसल उगाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। देयर वर हिज मेन प्रॉब्लम, से ही उसकी समस्या थी। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? वेटेड फॉर अ गुड रेन, और फसल उगाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। ये सब उसकी मेन समस्याएं थी।
व्हाट डिड द अर्थ नीड, पृथ्वी को क्या ज़रूरत थी। वाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देखता रहा। तो इसका आंसर आप देखेंगे, द अर्थ नीडेड इट डाउनपोर, ये कंटेंट है। पृथ्वी को ज़्यादा बारिश की आवश्यकता थी, डाउनपोर भारी वर्षा होता है, एटलीस्ट अ शावर या कम से कम हल्की बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो केप्ट लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा क्योंकि द रेन क्लाउड्स वर टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन, क्योंकि उस दिशा से रेन क्लाउड्स बारिश वाले बादल आते नजर आ रहे थे। तो ये कारण था कि वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिख रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कोइंस फॉर लेंचो, लेंचो के लिए रेन ड्रॉप्स जो थे नए सिक्कों के समान क्यों थे। हाउ डिड दीज न्यू कोइंस अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर, और ये न्यू कोइंस उसके लिए अचानक कैसे बर्बादी को लाए, उसकी फसलें नष्ट हो गई, कैसे नष्ट हो गई। ठीक है, देखिए उसने किसको रेन ड्रॉप्स कहा है। द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कोइंस, यानी नए सिक्कों की तरह क्या था, रेन ड्रॉप्स था। लेंचो थॉट दैट इट वुड यील्ड अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो ने ये सोचा कि इस साल क्योंकि बारिश अच्छी होगी, जब हो चुका है। इट वुड यील्ड अ गुड हार्वेस्ट, इस साल फसल की उत्पादन अच्छी होगी। हेल्पिंग हिम अर्न मनी, पैसा कमाने में उसकी मदद होगी। दीज न्यू कोइंस रेन ड्रॉप्स सून टर्न इनटू हेल स्टोन्स, और ये जो बर्फ की बूंदें थी अचानक बस बारिश की बूंदें जो थी अचानक बस बर्फ की बूंदों में कन्वर्ट हो गई और बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने लगे। डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसलें नष्ट हो गईं। ये इसका मेन कारण था। जो जो पॉइंट है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ कर्टेन ऑफ रेन, जब लेंचो ने अपने खेतों को बर्फ से और पानी के से भरते हुए देखा तो कैसा महसूस किया। देखिए, लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड, लेंचो बहुत संतुष्ट हुआ। व्हेन ही सा हिज फील्ड्स कवर्ड विथ कर्टेन ऑफ रेन, जब उसने देखा कि उसके खेत जो है वे बारिश के पानी से भरे हुए हैं। उसने ये सोचा कि ही वुड गेट हार्वेस्ट, उसको अच्छी फसल मिलेगी, एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, वह अच्छा फसल कमा लेगा। आई कह रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने लेटर लिखा ईश्वर को, क्यों लिखा। गॉड वॉज ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, डिस्पेयर कहते हैं निराशा में, उसके उस मुसीबत में ईश्वर केवल एक उम्मीद था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, और तेज आंधी से उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई थीं। ही नीडेड मनी टू सो अ न्यू क्रॉप, सो मतलब उगाना होता है, नई फसल उगाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, उसके परिवार के सपोर्ट के लिए। ये मेन पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ही रोट ए लेटर टू गॉड, ये कारण था कि उसने ईश्वर को पत्र लिखा। रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पिजोस, और रिक्वेस्ट किया कि वह 100 पिजोस उसे, पिजोस क्या है, सिक्का है,
कि 100 सिक्के उसको मिल जाए उसकी फसल उगने तक। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, बस इतना ही आप लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, नीड को कितने पैसे की ज़रूरत थी लेंचो को। हाउ मच मनी डिड ही गेट, और कितना पैसा वो मिला। तो आप तो जानते हैं, इसको मैंने बता दिया कि उसको 100 पिज़ोस की आवश्यकता थी और लेंचो को कितना पैसा मिला, केवल 70 पिज़ोस मिला। ठीक है, वो लेस देन उसके रिक्वेस्ट से कम था। वाई एंड हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद क्यों और कैसे किया पोस्ट मास्टर ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट मास्टर वाज mesmerized टू सी लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो के विश्वास को देख करके ईश्वर में पोस्ट मास्टर बड़ा प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी shaken, वह उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था। He asked his employees and friends to help लेंचो, उसने अपने एम्प्लॉइज से और अपने दोस्तों से लेंचो की मदद की बात की। ठीक, और एक पॉइंट और है कि वह खुद कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी के कुछ पार्ट को, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब दान के काम में। इस तरह से वह टोटल कितने सिक्के इकट्ठा कर चुका, बस ओनली कितना इकट्ठा किया। ही कलेक्टेड 70 पिज़ोस, वह केवल 70 पिज़ोस ही कलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मेन पॉइंट को मैं फोकस कर रहा हूँ। वाई डिड लेंचो राइट इन हिज व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, दूसरी बार जब लेटर लिखा उसने तो उसमें क्या लिखा। लेंचो रोट टू गॉड दैट, लेंचो ने ईश्वर को लिखा कि ही रिसीव्ड ओनली 70 पिज़ोस आउट ऑफ 100, इस 100 में से उसे केवल 70 सिक्के ही मिले हैं, 70 मिले हैं। ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, और उसने इसका रिक्वेस्ट किया था। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, उसने ईश्वर से कहा कि उसके बाकी पैसे भेज दिए जाए, क्योंकि ही नीडेड इट वेरी मच, उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उसने इसने कहा कि गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट मेल, पोस्टल मेल मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू न भेजें। ये का आरोप लगा दिया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रुक्स। देखिए एक अच्छा वर्ड इसमें आया है, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट होता है। तो जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को वो बेईमान ठहरा दिया। वाई डिड लेंचो नॉट वेट द रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल, चलिए इसको तो हमने बता दिया, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि इससे डाक द्वारा भेजी जाए, तो इसका आंसर तो यही है गाइस, इसको आप देख लेंगे। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, रिसीव्ड लेटर किया तो वह क्यों नाराज हो गया, ये तो जानते हैं कि लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, बिकॉज व्हेन ही काउंटेड मनी, जब उसने पैसा काउंट किया तो ही फाउंड ओनली 70 पिज़ोस। ठीक है, जबकि उसने कितने का रिक्वेस्ट किया था, ये बात तो कंफर्म हो गई कि ही फाउंड ओनली 70 पिज़ोस, 100 पिज़ोस का रिक्वेस्ट किया था। उसके अनुसार विश्वास ये था कि गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। ही वॉज श्योर, वह श्योर था, ही थॉट दैट कि
इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने इस पैसे को चुरा लिया है। ये डाउट कर लिया उसने। हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, लेंचो के खेत को किस तरह से हेल स्टोन ने बर्बाद किया, तो इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द हेल स्टोन्स दैट रेन फॉर एन आवर, घंटों तक गिरता रहा बर्फ के ओले लेंचो के खेत में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि कवर्ड विथ साल्ट, नमक से भरा हो। बाय द एंड, अंत में कंडीशन खराब हो गई। नॉट अ सिंगल लीव वाज लेफ्ट ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची होती थी, एक पत्ती भी नहीं थी, सारी फसलें उसकी नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल सभी समाप्त हो गए, गिर गए प्लांट से। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी फसलें जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। गाइस, और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल लॉन्ग क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब